y1 is equal to m into x minus x1. Given things, what are the given things in the problem? First, you must have the slope. Again, काय पाहिजे आपल्याला? x1, y1 point on the line. Point on the line. Let it be a second formula. What was the second formula? 2 point दुसरा फॉर्म्युला काय होता? 2 point form. काय आहे 2 point form? आठवतं का? x plus y minus x minus Yes, y y1 minus y1 is equal is equal to to ठिकाणी y2 काय? y2 minus y1 upon x2 minus x2 x1 minus x1 into very good in x bracket minus. x minus x1. हे कधी वापरायचं? गिवन काय पाहिजे? एक 2 पॉइंट points x1 y1, x1 y1 another point x2 y2. ओके. तिसरा फॉर्म्युला नंबर 3. काय होतं फॉर्म्युला नंबर 3? slope स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. कोणतं फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. काय सूत्र आहे? y is equal to mx plus c. आवाज येतो का? हो सर. हा. त्याच्यामध्ये m काय आहे? स्लोप दिलेला आहे. गिवन m is slope and small c is y intercept. y intercept म्हणजे काय? मराठीत सांगतो आधी. y ऍक्सिस ला लाईन ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते त्या ठिकाणचा y कोऑर्डिनेट. कारण x कोऑर्डिनेट तिथला 0 असतो. y इंटरसेप्ट का मतलब लाइन y एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस जगह का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि y एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, उसे स्मॉल c से भी डिनोट किया जाता है. व्हाट इज मीन बाय y इंटरसेप्ट? द y coordinate of point of intersection of the line with y axis is called y coordinate of point of intersection with y axis is called y intercept. So this is third formula. Do you remember the fourth formula? क्या आप जानते हो क्या फोर्थ फॉर्मूला? double intersect form डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म या ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं. अब इसमें दो इंटरसेप्ट रहते हैं. एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल ए से डिनोट होता है. मग आता एक्स इंटरसेप्ट म्हणजे काय मराठीतून? लाईन एक्स ऍक्सिसला जिथे इंटरसेक्ट करते त्या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट, कारण तिथे वाय कोऑर्डिनेट 0 असतो, तो स्मॉल ए ने दाखवायचा. आता वाय इंटरसेप्ट इकडे स्मॉल सी ने दाखवला, पण इकडे तो स्मॉल बी ने दाखवायचा. कळालं? तो हियर हमारा इक्वेशन जो है वो है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. is equal ये to 1. चार इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. These are the four equations very important for us. So to apply all these formulae with the section formula, midpoint formula, we must have some standard problems. हम कुछ standard problem को solve करेंगे. जो लोग कल नहीं थे वो ध्यान दीजिए. These were the formulae. ये हमने इतने फॉर्मूले लिए हैं. सबको समझ में आ रहा है कौन कौन से फॉर्मूले? सर क्लियर नहीं दिख रहा. हाँ, हेलो, क्लियर नहीं दिख रहा सर. क्लियर नहीं है अभी? blur हो रहा है सर. पूरा क्लियर है. क्लियर है सर. क्लियर है, पूरा क्लियर है. यस सर. और क्लियर करूं? देखो अभी. यस, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा काम है अभी आगे. टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन वी मस्ट रिक्वायर दिस 4 फॉर्मूले. 4 फॉर्मूले चाहिए हमें. इफ यू नो ऑल दिस यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी वन ऑफ द लाइन. आप किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. चलो हम एक प्रॉब्लम आपके लिए देते हैं, बाकी लोगों को सबको समझ में आया.
क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा। चलो 4 फॉर्मूले याद रखना है, चारों में से कौन सा भी यूज होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ median. Find the equation of median of triangle ABC through the vertex A. म्हणजे कोणत्या वर्टेक्स मधून जाणारी मीडियन आपल्याला विचारली, कोणत्या वर्टेक्स मधून जाणारी मीडियन विचारली आपल्याला, ए मधून। तो आप A. बी में बी का भी फाइंड कर सकते हो। तो मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट है 3, 5, ए हैज अ कोऑर्डिनेट 3, 5, बी हैज अ कोऑर्डिनेट 7, 8 and point C has a coordinate 1 - 10। देख लो ये 8 है, तो हमारे सामने ट्रायंगल आएगा, ये आया ट्रायंगल। समझो मेरा ये पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है 3, 5, नहीं मैं ऊपर लेता हूँ इधर से, पॉइंट ए 3, 5, दिस इज पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट है 7, 8, पॉइंट सी 1, -10। मुझे कौन सा ये पॉइंट है ये मेरा, तो हमें क्या चाहिए, ए से जाने वाला मीडियन। मीडियन कैसे करते हो, यहाँ से सामने वाले साइड में, अपोजिट साइड में जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है उसे कहते हैं मीडियन। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा, एडी। ये डी क्या हुआ, डी हुआ बीसी का मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो उससे पहले निकालो डी को, तो एडी इज मीडियन, एडी मीडियन। अगर एडी मीडियन है तो डी क्या हुआ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब हम डी को कैसे निकालेंगे बोलिए, अवली फाइंड मिड पॉइंट फॉर्मूला से। By midpoint फॉर्मूला है ना। Yes, sir. क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट, x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. y1 प्लस, अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 थोड़ी देर x2 की, y2. समझ में आ रहा है आपको। x2 y2 थोड़ी y1 देर y2. तो x1 plus x2 upon 2 4, y1 -1। हाँ, 2 मिनट। x1 क्या है 7, 7. 7 plus 1 upon 2, ये क्या है 8, 8 minus 10 upon 2, तो क्या है 7 plus 1 8, 8 upon 8 2. is divided by 2, what is our x coordinate 4, 4. डायरेक्ट लिखो इधर 4, Yes, Yes, sir. sir. And minus माइनस Minus 2 1. से डिवाइड करो माइनस, तो हमारे पास डी मिल गया है ना। Yes, sir. हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, ये डी का, AD. तो हम लिखते फिर से ये के पॉइंट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 3, 5, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी 4, 1 माइनस। अभी हम क्या करेंगे, ये डी का इक्वेशन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ एडी। अब कंडीशन कैसे दिया है आपको, 2 पॉइंट दिले, 2 पॉइंट दिले आपल्याला, यू आर गिवन 2 पॉइंट्स, as there are 2 points, which formula we are going to use, 4 फॉर्मूले, उसमें से 2 पॉइंट दिए, कौन सा फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ एडी 2 पॉइंट फॉर्मूला। कैसे है 2 पॉइंट फॉर्मूला, देखिए, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। इसको हम थोड़ी देर के लिए x1 y1 कहे, और ये हमारा क्या होगा x2 y2। सब समझ में आ रहा है आपको, हेलो, ये समझो x2 y2 है और ये है x1 y1। सब्स्टिट्यूट करो, y minus y1 मतलब 5 equals to y2 minus y1 -1 minus 5, कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, अपॉन x2 minus x1 4 minus 3
इन ब्रैकेट x माइनस x1, x1 क्या है हमारा अभी 3, x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है फिर y माइनस 5 इक्वल्स 3, माइनस 1 माइनस 5 आई थिंक माइनस 6 अपॉन 1 x माइनस 3, 1 का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, y माइनस 5 है, ये माइनस 6 इसको मल्टीप्लाई करो, मुझे बताइए इक्वल टू equation। -1 हाँ minus रहा है क्या 6x into minus 6x plus 18. माइनस 6x प्लस 18, यस, y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 18, ये 6x इधर आएंगे तो क्या होगा 6x Plus प्लस 6x. y माइनस 5 माइनस 18 0, so we got the equation minus 6x plus y 23 minus 23. यस 6y प्लस y। अब मैं आपको और एक बात बता, ये हमारा इक्वेशन सही है नहीं, उसके लिए क्या करने का, ये डी का इक्वेशन है ना, ए और डी के पॉइंट इधर पुट करके देखो, समझो मैंने डी का पॉइंट पुट किया, डी का एक कोऑर्डिनेट, अगर ये एडी से जाता है तो ये और डी के कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, तो डी का मैंने x4 पुट किया, 6 4 24, y का वैल्यू -1, 24 माइनस 1 23, 23 माइनस 23 0, यस डी लाइज ऑन दिस लाइन। अब ये है क्या नहीं 3, 5, 3 6 18, y coordinate 5, 23 minus 23, we are right, write down this is the equation of straight line. How to find the equation? आपको मीडियम पता था, आपको मिड पॉइंट मालूम था, आपको सिर्फ हमने इक्वेशन बताया, फॉर्मूला बता दिया और आपने फाइंड किया, बस कुछ भी नहीं है न्यू पार्ट। बोला हेलो, यस सर हेलो, अब समझ में आ रहा है? यस सर हाँ देख लो, तो टेंशन हो। अब आपके लिए होमवर्क, आपको बी मीडियन निकालना है और सी एफ मीडियन निकालना है, कर सकते हो क्या बाद में? चैतराज आपको बाद में, आप मैंने सिर्फ एक मीडियन निकाला, वे अभी बी और सी से जाने वाले मीडियन आपको फाइंड करने हैं। इज इट राइट? कर सकते हो? यस सर बी से जाने वाले के लिए हमें रिपीट कर किसका सकते मिड हैं पॉइंट क्या? निकालना है? बी से, या प्रतीक, बी से जाने वाले मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कौन सा मिड पॉइंट, बी से जाने वाला जो मीडियन है, द मीडियन पासिंग थ्रू बी अगर है तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट कौन से सेगमेंट का लेना है, कौन से साइड का लेना है? एसी सर, एसी का। तो आप लोग कर AC सकते हो, का। बिल्कुल अच्छी बात है, वेरी हॅलो गुड सर, वेरी गुड। कोणाचा तरी माईक अनम्यूट आहे सर, गाणे वाजू राहिली. हाँ आर गोइंग टू चेंज, तो y2 कितना है हमारा -10, सर स्लोप 3 है। -8, लेट मी कैलकुलेट, वेरी गुड, 1 -7, बिल्कुल सही। तो ये जो स्लोप है बीसी का -18 अपॉन -6 प्लस 3 हुआ ना, तो बीसी का स्लोप। अब हम आप क्या करेंगे, एपी और बीसी एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, इसका स्लोप हम m1 कंसिडर करेंगे,
इसका स्लोप हमारा m2 रहेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है? m1 m2 हाँ, तो दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हमने क्या बताया? -1 पैरेलल लाइन में सेम, बट yes परपेंडिकुलर में दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 बताया कि नहीं? yes sir Yes, वो हम यूज करेंगे, तो ये हुआ हमारा -1. इज इट राइट? अब m1 हमारे पास नहीं है, एपी का स्लोप m1 है, वो हमारे पास नहीं है. हम m1 के जगह उसको m बोलेंगे, चलेगा आपको? इसको m बोल दिया तो okay sir हाँ. और m2 हमारे पास है. m2 क्या है हमारा? BC का स्लोप कितना है? 3 -1. तो स्लोप क्या होगा? m इक्वल्स टू -1/3 सीधा हिसाब बताता हूँ. ये निगेटिव रेसिप्रोकल होता है, उल्टा करने का और निगेटिव करने का डायरेक्ट. तो हुआ एपी का स्लोप. तो स्लोप ऑफ एपी हमारा क्या है? स्लोप ऑफ एपी इज m विच इज -1/3. आपके पास स्लोप है, एपी ये पॉइंट से जा रहा है ना? तो अब हमारे पास आया पॉइंट एंड स्लोप. ये पॉइंट और स्लोप, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए याद करके? फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. 2.4 नहीं, 2 पॉइंट नहीं हमारे पास, एक Sir, पॉइंट है 1.4 और एक मिला. स्लोप. यस, slope point form पॉइंट या पॉइंट स्लोप फॉर्म पहले नंबर का फॉर्मूला है ना? तो वो क्या है? Yes, पॉइंट sir. स्लोप फॉर्म. इक्वेशन ऑफ एपी, -x1 2 मिनट. इक्वेशन ऑफ एपी, y minus y1 is m into x minus bracket x minus x1 y1. हमारा बिल्कुल सही. कितना है? 5 है. स्लोप कितना है? -1/3. x1 कितना है? 3. ये 3 इधर आएगा, 3y - 15. कैलकुलेशन आना चाहिए. -1 मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस +3. अब x लेफ्ट साइड में जाएगा तो +x होगा, तो इक्वेशन होगा x + 3y. और ये 3 माइनस होगा तो -18 0. समझा सभी लोगों को? yes sir इज इट राइट? देखो कंडीशन कैसे थी. अब मेरा ये सवाल है, क्या आप बाकी पॉइंट से अल्टीट्यूड को निकाल सकते हो? yes sir Yes, sir. आपको इसी तरह से जाना है, ये लिख लो अभी. डू नॉट ओनली द स्क्रीनशॉट, आल्सो राइट डाउन. तो अगर आप अभी लिखते हो तो बाद में आपके लिए होमवर्क है. आगे के 2 प्रॉब्लम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड टू B and C respectively. चलो 4 प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिए, 2 सॉल्व कर. ट्रायंगल वही, क्वेश्चन बदलेगा. इसे तो कहते हैं फाउंडेशन, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन वही बट क्वेश्चन अलग अलग आया तो अलग अलग फॉर्मूले यूज कर. सर मैंने 11वीं 12वीं के लेक्चर को कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. हेलो, Yes, sir. अब क्वेश्चन यही, अब लोगों ने लिख दिया ये. एक स्लोप को m बोलने का, दूसरे स्लोप को तो हमने, हमारा पास है स्लोप, उसको पुट करने का. तो दिस इज वन ऑफ द मेथड. प्रॉब्लम वही, उसके ऊपर और कौन कौन से प्रॉब्लम हो.
अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन, देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द ट्रायंगल। चलो, ट्रायंगल वही इंफॉर्मेशन। हेलो, मिटाओ क्या ये? हेलो Yes, हेलो, sir. हाँ, ट्रायंगल वही आपको करना है बाकी के प्रॉब्लम। अब हम क्वेश्चन पहले था मीडियन थ्रू ये, अब हमने बदल दिया अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, मैं साइड BC ले रहा हूँ, ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ से जाने वाला एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये देखो ऐसा है, ये इसको परपेंडिकुलर है, वर्टाइसिस से जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वर्टेक्स से जाने के लिए उसके लिए कंडीशन लगती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए मिनिमम। तो ये लाइन है, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन की खासियत क्या होती है, ये उसके मिड पॉइंट से भी जाता है और इसको परपेंडिकुलर भी रहता है ना। तो ये हमारा लाइन यल है। यल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन यल। Let L be the line perpendicular bisector of side BC। कौन से पॉइंट में हो? D पॉइंट में। D is मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D को पहले निकालो। आप बताइए, आप लोग D कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिल्कुल। मिड पॉइंट फार्मूला 4, -1 2/2 वो हमने निकाला था। x2 हाँ y1 + y2/2। पुट तो 2 हमारा ये मिड पॉइंट आएगा 7 + 1 1 8, -10 तो ये आएगा 4, -1 मिड पॉइंट ऑफ BC। मिल गया आपको मिड पॉइंट ऑफ BC? इज इट राइट? Yes, sir. हाँ, अभी BC का मिड पॉइंट मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट है, मतलब पॉइंट मिल गया। अभी इसके ऊपर दूसरा पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो क्या फाइंड कर सकते हैं हम? क्या फाइंड करू सकते? Distance formula. डिस्टेंस नहीं, ये हमारा परपेंडिकुलर स्लोप निकालेंगे। स्लोप स्लोप निकालेंगे, बिल्कुल सही। कैसे? ये परपेंडिकुलर है ना BC को। यस सर। हाँ, पैरेलल होगा तो सेम, बट परपेंडिकुलर होगा का दोनों का प्रोडक्ट -1। दोनों का प्रोडक्ट -1 है, लेकिन उसमें से एक का स्लोप हमें पता है। किसका स्लोप? BC का स्लोप पता है, बट हमें फाइंड करना है। वो भी पता है मतलब इनडायरेक्टली पता है। तो इसलिए उसके स्लोप से ये स्लोप हम फाइंड करेंगे। तो कैसे? हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मैं ये मिटा दूं क्या यहाँ से? यस सर। मुझे लगता है ये इंफॉर्मेशन आपको लिख लेनी चाहिए। लेट L बी द परपेंडिकुलर, कुछ नहीं, ये एक लाइन, 2 लाइन, तीसरा लाइन। जानबूझ के मैंने स्क्रीन छोटा रखा, अगर बड़ा स्क्रीन तो लिखते जाते हैं, हम लिखते जाते हैं। चलो, मिल गया मिड पॉइंट। अब हम आपको बता देते हैं, हम पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC को। व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC?
स्लोप ऑफ BC क्या है हमारा? y2 minus y1 upon x2 minus x2 minus x1. तो -10 minus 8 y हमारा ये 1 minus 7 -18 upon -6 स्लोप 3 आया बेसिक का स्लोप है ना। तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको यूज करना है वो फॉर्मूला। इसका स्लोप m1 m कहेंगे और इसका स्लोप m2 कहेंगे, m1 m2। अब मैं इधर लिखता हूँ m1 is m। अब हम लिखते हैं m1 हमारा हुआ m और m2 हमारा होगा 3। तो L is perpendicular to side BC, तो प्रोडक्ट आएगा m1 m2 is -1, तो m into 3 is -1, m equals to -1 upon 3। चलो हमारे पास m आए कि नहीं। एंड पॉइंट क्या है? पॉइंट है 4, -1। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? ये पॉइंट मिल गया, इसका स्लोप भी मिल गया, विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? बोलिए। Distance. formula. Distance. नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। Slope point कौन सा formula. फॉर्मूला? Slope point स्लोप formula. पॉइंट फॉर्मूला। समझे आप लोग? डिस्टेंस कैसे? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है? क्यों स्लोप पॉइंट? अरे हमें इक्वेशन निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये से नहीं जा रहा है, ये पॉइंट इधर है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ये x1 y1 है, काय का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L, y minus y1 is m into x minus x1। y1 कितना है? -1, तो उसको माइनस माइनस +1 किया। m हमारा कितना है? -1 upon 3, x -4, ये 3 क्रॉस हुआ तो हमारा वैल्यू क्या हुआ? 3y + 3 -x -4। अब ये x को ट्रांसपोज कीजिए तो x + 3y, ये 3 -4 होगा, 3 - X 4 plus 3y minus 4 equal to 0. मिल गया आपको इक्वेशन। Yes, sir. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। we use slope point form and we use 2-point form। अब हमारे रह गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन वही, हमारे पास का इंफॉर्मेशन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया। क्वेश्चन बदलते जाते हैं, इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो, ये एक सीधा क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। एक था मीडियन का क्वेश्चन, एक था अल्टीट्यूड का क्वेश्चन, एक था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो देर आर 3 equations, 3 type of equations asked with the triangle। 3 इक्वेशन हमारे पास।
हमें मिल गए। अब कोई किसी को डाउट इसमें? अब ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बीसी। अब आपके लिए करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन एसी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन एबी। बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से जाएगा, परपेंडिकुलर से आपको स्लोप मिलेगा और स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपका इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसी ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल? व्हाट इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल? इन सेंटर में नहीं जाएंगे, बट हम उसको थोड़ा रुकेंगे, सेकंड लेवल में ले लेंगे। तो अगर क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदल देंगे, फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन की ओर आएंगे जरूर। अब एक लाइन है, ये ऐसा लाइन है, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ए बी और सी। पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन को हम क्या कहते हैं? जो पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होते हैं, पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, उनको हम क्या कहते हैं? corresponding points. नहीं नहीं, गलत। कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट क्या कहते हैं हम उसको? दिस इज द कोलिनियर पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप कैसे रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा, क्योंकि वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, सेम एज स्लोप ऑफ ए सी। When the points are collinear, the slopes of segment joining them are equal. कोलिनियर है, यह कंसेप्ट यूज करके हमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे पास क्वेश्चन है, पॉइंट ए 3, इस तरह का पॉइंट, बी इज हैविंग कोऑर्डिनेट। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, man. यस सर। And C is having coordinate 5a. ये 2,1 है, ये निकालना है हमें। आर कोलिनियर, these are collinear. Find A and equation of the line. इस लाइन का इक्वेशन भी हमें फाइंड करना है। पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज। सीधा हिसाब है, कुछ भी नहीं। कोई भी दो स्लोप लीजिए, उससे हमें ए का वैल्यू मिलेगा। देखो कैसे। अब हम पहले क्या करेंगे, मेरे पास जो ए पॉइंट है ये 3 एंड आई हैव द पॉइंट बी 2 1। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? बताइए, स्लोप ऑफ ए बी बताइए क्या है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. X y2 minus. minus y1 upon x2 minus x. What is y2? 1. y2 minus y1 x2 minus x1. 1 minus 3 upon 2 minus 8. 1 minus 3 कितना आता है? Minus 2. Minus ये 2. आया हमारा स्लोप ऑफ ए बी, है ना? सर वो डिनोमिनेटर बराबर में है? क्या लिखा हुआ है? यस, वो Denominator क्या में लिखा हुआ है? -2 के नीचे. 2 minus ए। ये न्यूमरेटर तो समझ में आया ना, -2। डिनोमिनेटर यू गॉट 2 minus 2। अब हम आपको बताते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बीसी? a equals to 4. स्लोप ऑफ बीसी, अगेन 2 मिनट, आप बहुत फास्ट है। y2 minus y1 बीसी के लिए, ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट है 2 1, सी हैज अ कोऑर्डिनेट 5a। तो 1 y2 x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। a minus 1 upon
करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन, ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ही करो, 5 माइनस 2, तो ये हुआ ये -1/3। अब ABC आर कोलिनियर, therefore slope of AB equals to slope of BC। AB का स्लोप हमने क्या निकाला है, -2/2 minus A minus 1/3। Write down this equation। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, यह इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सर Hello? LHS के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो तो -2 हो जाएगा, जिसकी वजह से वो =1 आएगा, और 3 को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे और -1 को इधर लेके आएंगे। सर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैलकुलेशन करेंगे। Write down up to this, I am going to calculate this। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, ये क्रॉस कर लो, ये 3 है ना, तो क्रॉस करो तो ये हो जाएगा 3 to the -6। राइट साइड हो जाएगा A -1 into 2 minus 2, मल्टीप्लाई कर लो, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरा कैलकुलेशन इधर आएगा -6 विल बी, ये मल्टीप्लाई करेगा 2A minus A²। समझ में आया? अब -1 मल्टीप्लाई करेगा, -2 plus A, तो वे ऑब्टेन 0 इक्वल 2A plus A क्या हुआ, 3 -6 is 3A minus A² माइनस, अब हम ये सभी टर्म लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो -A² होगा +A², 3A होगा -3A, -2 होगा +2, अरे ऑलरेडी -6 इधर है ये टर्म, तो ये हो जाएगा -4। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? Yes, sir. No. क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता आपको? नहीं सर, उसके रूट्स रियल में ये तो आएंगे। आता है सर, यस सर। हाँ, तो उसके रूट्स निकालो ना, -4 into सॉल्व करेंगे। +1, करो सॉल्व, मुझे A के वैल्यू बताइए। सर A1 A-1 है और A4 है। ये -1 A- है, बिल्कुल सही। सर और A B? -1 आ रहा है और A+4 भी आ रहा है। ये प्लस एक -1 आएगा, हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं डायरेक्ट। अब मैं अभी क्वाड्रेटिक नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये यस सर, 3 into 1 -4 and A+1, so A is 4 and A is -1, you got it? यस सर। Is it right? Yes, sir. यस सर, करेक्ट सर। हाँ, अब आपके A के 2 वैल्यू आ गए थे, इसलिए हमें 2 ट्रिपलेट मिलेंगे पॉइंट A B C के, समझे? तो दोनों पुट करके हमारे पास पॉइंट A रहेगा, जब हमारा A रहेगा 4, तो पॉइंट A विल बिकम A3 मतलब 4/3, और जब ये 4 रहेगा तो B at 2 1 B में कोई बदलाव नहीं, and point C will be 5, 4। समझ में आया आपको?
बाद में क्या करना है, साइमल्टेनियसली लिखते जाइए, इसलिए हो सके तो जब हमारा ये -1 रहेगा तो हमारा ये रहेगा A3 मतलब 4 नहीं, ए की जगह कितना -1 थी। बी में कोई बदलाव है नहीं। सी के कोऑर्डिनेट से 5, A मतलब 5, 4, तो इधर 5, A मतलब 5, -1। तो आपको इस केस का इक्वेशन ए बी निकालना है और इस केस का इक्वेशन ए बी, ये आपका होमवर्क है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी 2 पॉइंट फॉर्म। ये दोनों अलग अलग रहेंगे क्योंकि ये केसेस अलग है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी वही होगा। दोनों अलग अलग है। फॉर्म करना है तो फिर दो इक्वेशन फॉर्म होंगे ना, क्योंकि एक के अंदर -1 आ रहा है और एक के अंदर +4 आ रहा है। +4 आ रहा है, एक जो कोऑर्डिनेट यस सर, कोऑर्डिनेट्स बदल हो गए, इसलिए इक्वेशन बदलेंगे। सर फिर दो इक्वेशन मिलेंगे ना हमें लाइन के। हाँ, 2 इक्वेशन मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे। 2 लाइन है वो, उसमें एबीसी कोलिनियर है, वो दोनों में रिलेशन नहीं है कुछ। हो गए प्रॉब्लम। चलो हम अभी आपके लिए एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क कैसा, आप अगर ट्राई कर सके हो। इसमें 3 पॉइंट एबीसी कोलिनियर थे ना, ठीक है नहीं। अभी हम सिचुएशन को बदल देंगे, हम बोलेंगे ए बी परपेंडिकुलर बी सी, फाइंड ए। ये हमारा लिए होमवर्क। ए बी परपेंडिकुलर विद बी सी, फाइंड ए। कुछ भी चेंज नहीं, बस एक सिंपल चेंज है। और बाकी हर प्रॉब्लम का होमवर्क आपको करना है। जो हमने पहले क्वेश्चन ट्रायंगल दिया, सभी को मैं आप सभी को पूछूंगा कल, वो भेजो मत रिटर्न राइट करके। आपके पास मटेरियल चाहिए प्रेजेंट। पहले ट्रायंगल में हमने मीडियन के लिए पूछा था होमवर्क। पहले में मीडियन थ्रू बी एंड सी से, दूसरा था अल्टीट्यूड थ्रू बी एंड सी से, और तीसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एंड AB साइड। BC का हुआ है, A का मीडियन थ्रू A 4, मीडियन थ्रू B, ये अल्टीट्यूड थ्रू ये 4, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC 4। आपको ये रिमेनिंग 1 2, ये 2 4, ये 2 6, और इसमें ये निकालना है। चलो आज हम यही रुकते ही, धन्यवाद। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इक्वेशंस मिल गए।
ठीक है, वो कल देखेंगे अभी। यस सर। कंसेप्ट समझ में आया ना अभी हमने क्या बोला? वो चार Yes. 6 इक्वेशन Yes, sir. आपको निकालना है। बी से मीडियन, सी से मीडियन, बी से एल्टीट्यूड, सी से एल्टीट्यूड, ए सी का परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, ए बी का वो मिल सकता है आपके पास जो क्वेश्चन है उससे। तो अभी किसी को कोई डाउट? हेलो, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, माय टाइम इज ओवर। Yeah.